अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं उन तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और वो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और मैं न्यू व्यूवर्स को भी उम्मीद करता हूं कि वो भी मेरी वीडियो को वॉच करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो वो जल्द से जल्द देख सकें। स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो बेंजीन है वो बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होते हैं। बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल होने की वजह से जब वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करती है तो वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। इसलिए बेंजीन उसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती थी। तो हमने हमने पहले डिस्कस किया था जनरल मैकेनिज्म, फिर उसके बाद हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन को डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सल्फोनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम दो पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और सेकेंड फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होती है कि हमने बेंजीन रिंग पे ऊपर जो बेंजीन रिंग है उसमें सब्स्टिट्यूएंट एज अ अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है, जबकि असाइलेशन क्या होती है कि हमने बेंजीन रिंग के ऊपर क्या करवाना है, असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है। वो हम देखेंगे कि अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है और असाइल ग्रुप कौन सा होता है। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे वो पेपर में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। रीजन ये है कि सल्फोनेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में अक्सर वो पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में। और सेकंड पे आपके पास जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है इसमें वो दोनों भी पूछ सकते हैं, एक भी पूछ सकते हैं। वो हम लास्ट पे देखेंगे कि वो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि हमने एक लिखना है या दोनों ही मैकेनिज्म उसमें डिनोट करने होते हैं, एक्सप्लेन करने होते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन हमें कैसे पूछता है। तो हम लास्ट पे देखेंगे कि वो क्वेश्चन हमसे कैसे पूछेगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होती है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप इन बेंजीन रिंग। कि सल्फोनिक ग्रुप को अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो हम उसको नाम देंगे सल्फोनेशन का। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी टू एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है एट अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस। इट मींस कि जब बेंजीन 80 डिग्री सेल्सियस पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो रिएक्ट करने से हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर मिलता है। तो इस तरह से सल्फोनिक एसिड बेंजीन रिंग पे ऊपर इंट्रोड्यूस हो गया। सेकेंड एग्जांपल में अगर यही सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करती है बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पर क्या करना होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है वो बेंजीन रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो इसको हम नाम दे देते हैं सल्फोनेशन का। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, कि ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए कि बेंजीन रिंग के ऊपर सल्फोनिक एसिड इंट्रोड्यूस होता है। तो देखिए सबसे पहले हमने कहा था कि जब भी बेंजीन रिंग का मैकेनिज्म करवाएंगे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, ताकि बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ इजीली पार्टिसिपेट करे और उसके साथ रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट दे दे। तो फर्स्ट पे हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को उसी के सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जिससे हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है H3O पॉजिटिव और एक गुड इलेक्ट्रोफाइल मिलता है जो इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल है HSO4 नेगेटिव। इट मींस कि यहां पर हमने पहले ही डिस्कस किया कि जो बेंजीन है वो वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं। वो डीलोकलाइज होने की वजह से स्टेबल होते हैं और आने वाले वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ वो रिएक्टिविटी शो नहीं करते, जबकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्टिविटी शो करते हैं। इट मींस कि मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन में कौन रिएक्ट करेगा एज अ गुड इलेक्ट्रोफाइल, तो वो होगा हमारे पास SO3H। इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल एज अ गुड इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेंजीन रिंग के यहां पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं सल्फर पे। जब सल्फर 6 बॉन्ड बना के स्टेबल है न्यूट्रल मॉलिक्यूल की फॉर्म में, जब एक बॉन्ड न्यू बन रहा है तो ओल्ड बॉन्ड यहां से क्या होगा, ब्रेक भी होगा। जब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, सल्फर ने न्यू बॉन्ड बना लिया। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर हो चुका है, सल्फर के, और न्यू बॉन्ड सल्फर के साथ बेंजीन का ये बन गया। जबकि इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है वो दोबारा किसमें, बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास न्यू बॉन्ड क्रिएट हो चुका है और जो सल्फोनिक ग्रुप है वो उसके ऊपर अभी नेगेटिव चार्ज एज इट इज पड़ा हुआ है। इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए देखें स्टूडेंट्स, हमने इसको भी यूज कर लिए, इसको भी यूज कर दिया और लास्ट में क्या बचता है, H3O पॉजिटिव। अब यहां पर क्या होगा, H3
भी O पॉजिटिव आएगा वो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे, अटैक करने से एक हाइड्रोजन यहां से जब लीव कर जाएगा तो जो वाटर है वो न्यूट्रल फॉर्म में यहां से निकल जाएगा, वाटर भी स्टेबल हो जाएगा, ऑक्सीजन भी स्टेबल हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास क्या बन जाता है, सल्फोनिक ग्रुप बन जाता है, बेंजीन रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसको हमने नाम दिया है, किसका नाम दिया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर आप इसको क्लोज करके लिखे तो बेंजीन SO3H, इसको हम नाम देते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में वो अक्सर पूछ लेता है कि आपको जो है जो बेंजीन की सल्फोनेशन है वो कैसे करवाई जाती है उसको एक्सप्लेन करें। उसके बाद सेकंड पे है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अगर दोनों ही अल्काइलेशन और असाइलेशन की हम बात करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं किसका, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का। अगर पेपर में वो पूछ ले एक्सप्लेन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो हमें क्या करना होगा, दोनों ही अल्काइलेशन और असाइलेशन को एक्सप्लेन करेंगे। ये नहीं कि असाइलेशन एक्सप्लेन कर दी अल्काइलेशन नहीं की और अल्काइलेशन एक्सप्लेन कर दी असाइलेशन नहीं की, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसने फ्रीडल क्राफ्ट कहा है कि एक्सप्लेन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इट मींस कि हमें दोनों ही एक्सप्लेन करने होंगे। अगर वो पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले एक्सप्लेन अल्काइलेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या एक्सप्लेन असाइलेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो हमें सिर्फ वही करना होगा जो उसने बताया है या पूछा हुआ है, तो फिर हम करेंगे। तो देखें सबसे पहले हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। उसके बाद अल्काइलेशन क्या होती है, अल्काइलेशन मीन कि हमने बेंजीन रिंग पे ऊपर इंट्रोड्यूस करवाना है। और अल्काइल ग्रुप हमें पता है कि क्या होता है कि जो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन होते हैं उसको अल्काइल रेडिकल कहते हैं, जिसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होती है। अब देखें यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है बेंजीन। बेंजीन के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राई हैलाइड। जब एल्यूमिनियम ट्राई हैलाइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है उसमें बेंजीन रिंग के ऊपर अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो इसको हम नाम देंगे यहाँ फिर क्या हो चुकी है, अल्काइलेशन हो चुकी है। सेकेंड स्टेप में हमें पता है कि इसका मैकेनिज्म कहां से स्टार्ट करना है, मैकेनिज्म वहां से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड लेंगे, उसको एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है नेगेटिव फॉर्म में, जब यहाँ से लीव करेगी तो इसके साथ अटैच होकर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, AlCl4 नेगेटिव बनेगा, जबकि R यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में। पॉजिटिव फॉर्म को हमें पता है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोफाइल का, जबकि ये नेगेटिव है इसको हम नाम देंगे न्यूक्लियोफाइल का। अब इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करना है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है। तो जब बेंजीन की इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करती है तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेंगे। जब वो इसके ऊपर अटैक करेंगे तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो चुका है, अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, एक हाइड्रोजन उसके साथ बायरम डिनोट कर देते हैं और साथ वाली एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज को कौन न्यूट्रल करता है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और बेंजीन रिंग में दोबारा वही बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है, जबकि अल्काइल ग्रुप उसके ऊपर अब इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो इसको हम नाम देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का। और जो हाइड्रोजन यहां से लीव करेगी वो HCl बना देगी और बाकी जो बाई प्रोडक्ट है वो AlCl3 एज इट इज हमें मिल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स है असाइलेशन। असाइलेशन क्या होती है, असाइलेशन स्टूडेंट्स इसको गौर से देख लीजिएगा। असाइलेशन वो होती है कि जिसमें हमने बेंजीन रिंग पे असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है। असाइल ग्रुप ये होगा कि C डबल बॉन्ड होगा, उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा और एक कार्बन का जो बॉन्ड है वो खाली होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये असाइल हैलाइड है, वो बेंजीन रिंग के साथ ट्रीट कर रहा है। ट्रीट करने से इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राई हैलाइड, तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो चुका है, इसको हम नाम दे देंगे असाइलेशन का। और स्टूडेंट्स यहां पर एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो आपने याद रखना है कि जो बेंजीन रिंग के साथ बॉन्ड बनाना है ना असाइल ग्रुप में, वो किसका होगा, कार्बन का होगा, ना कि ये अल्काइल ग्रुप अटैच होगी बेंजीन रिंग में। तो देखें इसको मैकेनिज्म में हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करें हमारे पास मैकेनिज्म ये है, हमने यूज किए असाइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब यहां से क्या होगा, जब एल्यूमिनियम यहां से लीव कर जाती है इन द
द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज यहां से लीव करती है तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको हम नाम दे देंगे इलेक्ट्रोफाइल का, जबकि क्लोरीन इसने एक्सेप्ट किया इसको हम नाम दे देंगे न्यूक्लियोफाइल का और इसके ऊपर चार्ज आ चुके हैं नेगेटिव। तो बेंजीन किसके साथ पार्टिसिपेट करती है रिएक्शन करने के लिए? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो ये जो कार्बन है पॉजिटिव फॉर्म में कार्बोकेटाइन ये आएगा। तो देखिए हमारे पास ये जो पॉजिटिव फॉर्म में कार्बन मौजूद है तो बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, ना कि अल्काइल ग्रुप के। इसलिए हमने क्या किया, इसको इन्वर्ट कर दिए, आर उधर लिख दिया और जो सी पॉजिटिव है उसको इस साइड पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि बेंजीन के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे। जब वो इसके ऊपर अटैक करेंगे तो देखिए आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है सी का बॉन्ड बेंजीन के साथ इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, बन चुके हैं। इस कार्बन के जो एक हाइड्रोजन है उसको हमने बाई डिनोट कर दिया और साथ वाली कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। नेक्स्ट टाइम में होगा इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है हाइड्रोजन पे और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दोबारा बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। और सेकेंडली हमारे पास जो बेंजीन रिंग के ऊपर असाइल ग्रुप भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, जो बॉन्ड था वो दोबारा बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस हो चुका है और यहां से जो हाइड्रोजन उतरा है वो Cl के साथ मिलके HCl बना देगा। तो इस तरह बेंजीन रिंग पे क्या हो चुका है, असाइल ग्रुप भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो अल्काइलेशन में हमें R इंट्रोड्यूस करवाना है, जबकि असाइलेशन में C डबल बॉन्ड O R इंट्रोड्यूस करवाना है। अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप और असाइलेशन में असाइल ग्रुप। ये ग्रुप आपने याद रखने के अल्काइल में हमने R इंट्रोड्यूस करवाना है और असाइल में C डबल बॉन्ड O R और ये कार्बन का बॉन्ड खाली है वो बेंजीन रिंग पे इंट्रोड्यूस होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इसकी एग्जांपल उसने कुछ दी है कि हमारे पास अगर बेंजीन रिंग है और हम उसको ट्रीट करवा रहे हैं CH3Cl के साथ। अब देखें बेंजीन रिंग किसके साथ ट्रीट करवा रही है, अल्काइल हैलाइड के साथ। इट मींस कि आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बेंजीन रिंग होगा और बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप आने, अल्काइल। अल्काइल ग्रुप इसमें क्या है CH3 और यहां से जो Cl है जो Cl है वो HCl बना देगा बाई प्रोडक्ट एज इट इज। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप एज इट इज रहेगा लेकिन बॉन्ड किसका बनना है, C पॉजिटिव कार्बन का। तो देखिए हमारे पास ये बेंजीन रिंग होगी, इस बेंजीन रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये CH3 प्लस HCl। तो आप इस तरह से असाइलेशन और अल्काइलेशन के एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई जाती है तो ये बहुत ही दोनों सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वो पूछता कैसे है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर कहे एक्सप्लेन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो आपने दोनों ही अल्काइलेशन और असाइलेशन को एक्सप्लेन करना है। अगर वो ये कहे कि एक्सप्लेन अल्काइलेशन तो अल्काइलेशन को ही एक्सप्लेन करेंगे, अगर वो कहे एक्सप्लेन असाइलेशन तो असाइलेशन ही एक्सप्लेन करेंगे। और जो सल्फोनेशन है वो 3 स्टेप में होती है। 3 स्टेप में कैसे, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आता है, सेकंड स्टेप में कौन आता है, न्यूक्लियोफाइल, और थर्ड स्टेप में जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए उसके साथ पार्टिसिपेट करता है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं मैं उनसे भी उम्मीद करता हूं कि वो मेरे वीडियो को वॉच करें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें।